दोस्तों, इस वीडियो में हम अरबी के ढेर सारे शब्द, ढेर सारे जुमले सीखने वाले हैं हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है कि इसे बना दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि इसे बना दो, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा ज़य्यन, यानी कि इसे बना दो। हाजा अरबी में यह या फिर इसे को कहते हैं, और ज़य्यन अरबी में बना दो या फिर बनाने को कहते हैं। हिंदी में इसे बना दो तो अरबी में बोलेंगे हाजा ज़य्यन। ठीक है, मैं बनाऊंगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं बनाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना ज़य्यन, यानी कि ठीक है मैं बनाऊंगा। तय्यब आना ज़य्यन। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और ज़य्यन अरबी में बनाऊंगा या फिर बनाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि ठीक है मैं बनाऊंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना ज़य्यन। दोबारा बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि दोबारा बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रा तानी कलाम, यानी कि दोबारा बोलो। मर्रा तानी कलाम। मर्रा तानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि दोबारा बोलो, उसी तरह अरबी में बोलते हैं मर्रा तानी कलाम। क्यों दुखी हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि क्यों दुखी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश हज़ीन, यानी कि क्यों दुखी हो। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी हो या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्यों दुखी हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेश हज़ीन। नहीं मैं खुश हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मैं खुश हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना सईद या फिर ला आना मबसूत, यानी कि नहीं मैं खुश हूँ। ला आना सईद। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और सईद या फिर मबसूत अरबी में खुश हूँ या फिर खुश को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, उसी तरह अरबी में बोलते हैं ला आना सईद। जाओ ड्यूटी या फिर ड्यूटी जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि जाओ ड्यूटी, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह दवाम, यानी कि जाओ ड्यूटी। रोह अरबी में जाओ या जाने को कहते हैं, दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में जाओ ड्यूटी तो अरबी में बोलेंगे रोह दवाम। मैं हार गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैं हार गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना खसरान, यानी कि मैं हार गया। अना अरबी में मैं को कहते हैं, खसरान अरबी में हार गया या फिर हार को कहते हैं। हिंदी में मैं हार गया तो अरबी में बोलेंगे आना खसरान। तुम जीत गए। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम जीत गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फौज, यानी कि तुम जीत गए। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, फौज अरबी में जीत गए या फिर जीत को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं तुम जीत गए, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत फौज। आज दिमाग ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि आज दिमाग ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम मुख माफ़ी कोइस, यानी कि आज दिमाग ठीक नहीं है। अलियोम मुख माफ़ी कोइस। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, मुख अरबी में दिमाग को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज दिमाग ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं अलियोम मुख माफ़ी कोइस। जल्दी बोलो क्या करना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि जल्दी बोलो क्या करना है, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम सरा एश सवी, यानी कि जल्दी बोलो क्या करना है। कलाम सरा एश सवी। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में करना है या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी बोलो क्या करना है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे कलाम सरा एश सवी।
मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मसऊल माफ़ी, यानी कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आना मसऊल माफ़ी। अना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, मसऊल अरबी में जिम्मेदारी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना मसऊल माफ़ी। तुम्हारी है जिम्मेदारी। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तुम्हारी है जिम्मेदारी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फी मसऊल, यानी कि तुम्हारी है जिम्मेदारी। अंत फी मसऊल। अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हारी को कहते हैं, और फी अरबी में है को कहते हैं, और मसऊल अरबी में जिम्मेदारी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारी है जिम्मेदारी, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत फी मसऊल। मुझे नहीं है मतलब। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि मुझे नहीं है मतलब, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी दखल, यानी कि मुझे नहीं है मतलब। आना माफ़ी दखल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे नहीं है मतलब, उसी को अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी दखल। तुम्हें क्यों मतलब है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम्हें क्यों मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश दखल, यानी कि तुम्हें क्यों मतलब है। अंत लेश दखल। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब है या फिर मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों मतलब है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश दखल। मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन रूह सब्बा, यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। आना अलहीन रूह सब्बा। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, अरोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और सब्बा अरबी में नहाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अलहीन रूह सब्बा, यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। तुम अभी क्या कर रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अलहीन एश सवी, यानी कि तुम अभी क्या कर रहे हो। अंत अलहीन एश सवी। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत अलहीन एश सवी, यानी कि तुम अभी क्या कर रहे हो। मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन शुगुल सवी, या फिर आना अलहीन सवी शुगुल, यानी कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहा हूँ या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना अलहीन शुगुल सवी, यानी कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। मुझे लगा तुम खाली हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मुझे लगा तुम खाली हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अहसब अंत फादी, यानी कि मुझे लगा तुम खाली हो। आना अहसब अंत फादी। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, अहसब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली हो या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि मुझे लगा तुम खाली हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना अहसब अंत फादी, यानी कि मुझे लगा तुम खाली हो। नहीं मैं बहुत बिज़ी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना
मर्रा मशगूल, यानी कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। ला आना मर्रा मशगूल। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं ला आना मर्रा मशगूल। ला आना मर्रा मशगूल, यानी कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। तुम देखो दुकान खुली है। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है या फिर हमें किसी से ये कहना है कि तुम देखो दुकान खुली है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शूफ महल फातिह, यानी कि तुम देखो दुकान खुली है। अंत शूफ महल फातिह। अंत अरबी में आप या तुमको कहते हैं, शूफ अरबी में देखो या देखने को कहते हैं, अब महल अरबी में दुकान को कहते हैं, और फातिह अरबी में खुली है या फिर खुला को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम देखो दुकान खुली है, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत शूफ महल फातिह। नहीं अभी बंद है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बताना हो कि नहीं अभी बंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अलहिन सक्कर, यानी कि नहीं अभी बंद है। ला अलहिन सक्कर। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और सक्कर अरबी में बंद है या फिर बंद को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं अभी बंद है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ला अलहिन सक्कर। अगर खुले तो बताना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि अगर खुले तो बताना, तो वह अरबी में बोलेगा लो इफ्ताह यतअल्लम, यानी कि अगर खुले तो बताना। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, इफ्ताह अरबी में खुले को कहते हैं, और यतअल्लम अरबी में बताना या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर खुले तो बताना, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे लो इफ्ताह यतअल्लम। कोई मुश्किल नहीं मैं बोलूँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि कोई मुश्किल नहीं मैं बोलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना कलाम, यानी कि कोई मुश्किल नहीं मैं बोलूँगा। माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, कलाम अरबी में बोलूँगा या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कोई मुश्किल नहीं मैं बोलूँगा, तो उसी को अरबी में बोलते हैं माफ़ी मुश्किल आना कलाम। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हग अंत सवी इंतज़ार, यानी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आना हग अंत सवी इंतज़ार। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और हग अंत का मतलब होता है तुम्हारा, असवी इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार कर रहा हूँ। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हग अंत सवी इंतज़ार। तुम अभी कहाँ पहुँचे? तुम अभी नहीं पहुँचे। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि तुम अभी नहीं पहुँचे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अलहिन माफ़ी वसल, यानी कि तुम अभी नहीं पहुँचे। अंत अलहिन माफ़ी वसल। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुँचे या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम अभी नहीं पहुँचे, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत अलहिन माफ़ी वसल। तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना इजी, यानी कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। अंत रोह आना इजी। अंत अरबी में आप या तुमको कहते हैं, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आ जाऊंगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना इजी। अंत रोह आना इजी। तुम छोड़ो मैं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे कोई काम कर रहा हो और उससे ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना सवी, यानी कि तुम छोड़ो मैं करूँगा। अंत
खल्ली आना सव्वी। अंत अरबी में आप या तुमको कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम छोड़ो मैं करूँगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना सव्वी, अंत खल्ली आना सव्वी। इसको उठाओ ऊपर रखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे कोई सामान हो और किसी से कहना हो कि इसको उठाओ ऊपर रखो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तल्ले फौक रकिब, यानी कि इसको उठाओ ऊपर रखो। हाजा तल्ले फौक रकिब। हाजा अरबी में यह या फिर इसको को कहते हैं, तल्ले अरबी में उठाओ या फिर उठाने को कहते हैं, और फौक अरबी में ऊपर को कहते हैं, और रकिब अरबी में रखो या फिर रखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इसको उठाओ ऊपर रखो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा तल्ले फौक रकिब। मेरे लिए पानी लाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो किसी से कि मेरे लिए पानी लाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हग आना जीप मोया, यानी कि मेरे लिए पानी लाओ। हग आना जीप मोया। हग आना अरबी में मेरा या फिर मेरे लिए को कहते हैं, जीप अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए पानी लाओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हग आना जीप मोया। मैं अभी हूँ बाजार में। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी हूँ बाजार में या फिर मैं अभी बाजार में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन मौजूद सूग, यानी कि मैं अभी हूँ बाजार में। अना अलहीन मौजूद सूग। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ को कहते हैं, और सूग अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं अभी हूँ बाजार में या फिर मैं अभी बाजार में हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मौजूद सूग। मैं भी आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं भी आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना इजी, यानी कि मैं भी आ रहा हूँ। हत्ता आना इजी। हत्ता अरबी में भी को और अना अरबी में मैं को कहते हैं। दोनों को मिला के होता है हत्ता या आना, यानी कि मैं भी, और इजी यानी कि आ रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना इजी। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी इंदिक, यानी कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आना इजी इंदिक। आना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ को कहते हैं, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो अरबी में बोलेंगे आना इजी इंदिक। 10 मिनट में मैं निकलूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो कि 10 मिनट में मैं निकलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अशरा दगीगा आना यतला, यानी कि 10 मिनट में मैं निकलूंगा। अशरा दगीगा आना यतला। अशरा अरबी में 10 को कहते हैं, दगीगा अरबी में मिनट को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलूंगा या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि 10 मिनट में मैं निकलूंगा, उसी को हम अरबिक में बोलते हैं अशरा दगीगा आना यतला। अशरा दगीगा आना यतला। तुम इधर कब पहुंचोगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुम इधर कब पहुंचोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतहीना मीता वसल, यानी कि तुम इधर कब पहुंचोगे। अंतहीना मीता वसल। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और हिना अरबी में इधर को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम इधर कब पहुंचोगे, तो उसी को हम अरबिक में बोलेंगे अंतहीना मीता वसल। अंतहीना मीता वसल। बाहर देखो मैं पहुंच गया हूं। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बोलना हो कि बाहर देखो मैं
पहुंच गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे बर्रा शूफ आना वसल, यानी कि बाहर देखो मैं पहुंच गया हूँ। बर्रा शूफ आना वसल, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, आना अरबी में मैं को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंच गया हूँ या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बाहर देखो मैं पहुंच गया हूँ, तो उसी को हम अरबिक में बोलते हैं बर्रा शूफ आना वसल। तुम्हें क्या है ज़रूरत। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम्हें क्या है ज़रूरत, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश फ़ी हाजत, यानी कि तुम्हें क्या है ज़रूरत। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और हाजत अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या है ज़रूरत, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत एश फ़ी हाजत, यानी कि तुम्हें क्या है ज़रूरत। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम।